दिवाली क्यों मनाई जाती है? बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग दिवाली कितनी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं और दिया जलाते हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ होती है खुशियों की जगमगाहट। बच्चों, दिवाली 5 दिन का त्योहार है। पहला दिन धनतेरस से शुरू होता है, दूसरे दिन आती है छोटी दिवाली और फिर तीसरे दिन दिवाली, चौथे दिन गोवर्धन पूजा और फिर 5वें दिन हम मनाते हैं भाई दूज। लेकिन हम दिवाली क्यों मनाते हैं? तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। अयोध्या के राजा दशरथ अपनी 3 रानियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी और चारों पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ रहते थे। प्रभु राम सबसे बड़े थे और वो अयोध्या का हर काम भी अच्छे से संभालते थे। इसलिए राजा दशरथ उन्हें अपनी जगह अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे। लेकिन राजा दशरथ की तीसरी रानी कैकेयी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो अपने बेटे भरत को प्रभु राम की जगह अयोध्या का राजा बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने राजा दशरथ को वो 2 वरदान याद दिलाए जो उन्होंने कैकेयी को अपनी जान बचाने के लिए दिया था। कैकेयी ने राजा दशरथ से प्रभु राम को 14 साल का वनवास और अपने बेटे भरत को उत्तराधिकारी बनाने को कहा। राजा दशरथ को ना चाहते हुए भी कैकेयी की बात माननी पड़ी। प्रभु राम अपने पिता को दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए चले जाते हैं। वन में प्रभु राम एक कुटिया बनाकर माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रहने लगते हैं। तभी एक दिन वहाँ पर शूर्पणखा नाम की राक्षसी अपना रूप बदल कर आती है। वो प्रभु राम से शादी करना चाहती थी, लेकिन प्रभु राम उसे अपने भाई लक्ष्मण के पास भेज देते हैं। लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है और वो शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा का भाई रावण था। रावण बहुत ताकतवर था। वो अपनी बहन शूर्पणखा का बदला लेने के लिए माता सीता को जबरदस्ती उठा लेता है और उन्हें लंका लेकर आ जाता है। इससे प्रभु राम को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो हनुमान जी की मदद से लंका पहुंचते हैं और रावण का वध करते हैं। रावण के वध के बाद प्रभु राम के वनवास के 14 साल भी पूरे हो जाते हैं और फिर वो माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या आते हैं। जब प्रभु राम अयोध्या पहुंचते हैं तो पूरे अयोध्या के लोग बहुत खुश होते हैं और वो इस खुशी में चारों तरफ दिए जलाकर प्रभु राम का स्वागत करते हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खुशियों की ही रोशनी होती है। तो बच्चों, इसलिए हम दिवाली मनाते हैं। बच्चों, दीपावली रोशनी का त्योहार है। आपने देखा होगा कि घरों में दीपावली के दिन दिए जलाए जाते हैं, खूब रोशनी की जाती है। हर ओर आपको रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है ना? इसलिए तो इसे प्रकाश पर्व भी कहते हैं, जो हमारे अंदर के अंधकार को मिटाता है, हमारे अंदर की बुराइयों को मिटाता है, हमारे जीवन में खुशियों की रोशनी लाता है। इस दिन खील और बताशे से पूजा की जाती है। पर पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे भुनने के बाद खील बनती है, उसी तरह अगर हमारे सामने कोई भी परेशानी आती है तो उससे हमें घबराना नहीं है, बल्कि हमें खील की तरह और खिलना है। हमारी खिलखिलाहट में रस घोलने के लिए बताशा मिठास का प्रतीक होता है।
तो दिए ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक होते हैं। बच्चों, दीपावली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत त्योहार है और इस खूबसूरत दीपावली पर स्टोरी विद अन्वी की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस दीपावली आपकी सारी विशेष पूरी हो, ये मेरी विश है। आप सब बस यूं ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें। हैप्पी दीपावली मेरे प्यारे बच्चों। आप सुन रहे थे स्टोरी विद अन्वी के साथ।